चलो चलो आ जाओ इधर आ जाओ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था, माइक्रोस्कोप भी पढ़ लिया था और टेलीस्कोप भी, आवाज आनी चाहिए, माइक्रोस्कोप भी पढ़ लिया और टेलीस्कोप भी पढ़ लिया, क्या ह्यूमन आई भी पढ़ ली थी थोड़ी सी। अब लास्ट में बचता है डिफेक्ट्स। क्या बचते हैं? डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। क्या बचते हैं? डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। टाइमिंग खराब हमारी, कोई बात नहीं, वेट करो, ठीक हो जाएगी, तब तक बात करते हैं हम, कोई बात नहीं। डिफेक्ट देखो ठीक हो जाएगी, टेंशन मत। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स मतलब खामियां, डिफेक्ट्स मतलब खामियां, कुछ परेशानी है ना। क्या क्या डिफेक्ट्स, कितने डिफेक्ट्स हैं? कितने डिफेक्ट्स हैं? 3। हम चौथा एक और ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने कौन कौन सा सुना है? मायोपिया। कौन सा सुना है? मायोपिया। क्या सुना है? मायोपिया। मैं कोशिश करूंगा यही समझा दूं, ठीक है ना? हाँ यही समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन अलग से करा दूंगा। दूसरा कौन सा? अच्छा सर, ठीक है। तीसरा प्रेस बायोपिया। तीसरा क्या होता है? और लास्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक प्रेस बायोपिया और एक एस्टिग्मेटिज्म। कोई शक की बात नहीं है। कितने हैं? 4। कितने हैं? 2 आपको अच्छे से आते होंगे 10वीं में, हालांकि वो भी भूल चुके हो आप, आपकी आंखों से मुझे नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। देखो मायोपिया, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। जितने आपका काम क्या उससे ज्यादा ही बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोल सकते हैं? फार साइटेडनेस। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये चीज अच्छे से समझने के लिए ना आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, हालांकि पता है आपको। एक होती है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। पता है लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर एवरेज के लिए। उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? नियर पॉइंट कितना है एवरेज? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट दूर से दूर कितना है बेटा? इंफिनिटी। वेरी गुड। फार पॉइंट कितना है? इंफिनिटी। बिल्कुल एवरेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कि पास से पास 25 और दूर से दूर कहां तक देख सकते हैं हम? इंफिनिटी तक। क्या बेटा? 5वां कौन सा? इधर आओ आप, इधर आओ। आई कैटरेक्ट बिल्कुल अलग चीज है, इधर आओ। यहाँ पे आओ, यह क्लियर है बात, ठीक है। वो यूवी की वजह से होते हैं बेटा, यूवी रेडिएशन की वजह से। पढ़ाया? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। 10वीं और 12वीं में फर्क है नहीं? तो देख लो 10वीं में तुम्हें ज्यादा पढ़ाया, 12वीं में कम पढ़ा रहा हूं। कोई बात नहीं, छोड़ो, यहाँ पे आओ। फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। फार पॉइंट क्या होता है? अच्छा सर, बहुत खूब। मायोपिया से स्टार्ट करते हैं। नियर साइटेड लेस नहीं है, ये नेस है। क्या है ये? इसका मतलब पास का दूर का दिखेगा। पास का दिखेगा सर, दूर का। अच्छा, यहां पे फार साइटेडनेस, क्या दूर का दिखेगा? पर पास का? क्या पास का दिख रहा है? नहीं। पर दूर का दिख रहा है? हाँ, बहुत खूब। प्रेस बायोपिया, क्या पास का दिख रहा है? क्या दूर का दिख रहा है? पास भी नहीं और दूर भी नहीं, बस सिंपल। इसमें पास में दिखता और दूर भी। और एस्टिग्मेटिज्म अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, 5 मिनट उसमें अलग से देंगे। पर क्या ये 3 समझ आए? अच्छा सर, प्रेस बायोपी को खत्म करते जल्दी जल्दी। जिसमें पास का भी दिखता, दूर भी दिखता, ओल्ड एज में होता है जनरली। कैसा होता है? ऐसा कोई रूल नहीं है ये, पर ओल्ड एज में होता है। किसमें होता है? अब क्यों होता है इसके बाद समझाऊंगा, पर क्या ये बात समझ लेना, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सुनो, मायोपिया मतलब पास का तो दिखेगा पर दूर का। अच्छा सर, एग्जांपल समझाता हूं मैं। मान लो फार पॉइंट एवरेज ह्यूमन का कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। कितना होना चाहिए? अच्छा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। मान लो मैंने 25 सेंटीमीटर पे किताब रखी, मुझे दिख रहा है, मुझे क्योंकि पास का तो दिखेगा। 50 पे रखी तब भी दिख रहा है, 100 पे रखी तब भी दिख रहा है, 150 पे रखी तब भी दिख रहा है, 200 पे रखी तब भी दिख रहा है। अब 200 के बाद मुझे दिख रहा, इंफिनिटी तक दिखेगा क्या? नहीं। जब 200 तक ही नहीं दिख रहा है तो इंफिनिटी तक क्या दिखेगा? धुंधला हो गया मेरे लिए सब कुछ। अच्छा सर, बहुत खूब समझ आया हमको। इसका मतलब मेरा फार पॉइंट कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। पर मुझे 200 के बाद का तो दिख रहा ही नहीं है, तो हमने इसको ठीक करना है, खराब करना है? ठीक करना है। यानी मान लो आपके लिए इंफिनिटी, मान लो 800 मीटर। कितना? 200 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर कितना? एक मिनट मान लो कि इंफिनिटी है 800 सेंटीमीटर। पर यार हमको 200 से आगे दिखता ही नहीं है, हमको तो 250 नहीं दिख रहा, 201 नहीं दिख रहा, 800 दिखेगा क्या? 800 कैसे दिख सकता है? फील करो, अगर जो ऑब्जेक्ट 800 पे पड़ा है
उसकी इमेज में 200 में बना दूं। हाँ सर, क्योंकि 200 तक तो मैं देख सकता हूं। इसका मतलब इसमें करते क्या है हम, इसमें u की वैल्यू ध्यान से सुनना, जो u, ये होता क्या वो बात में सुनना, पहले फील करो, u की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी है, क्या बेटा, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी इमेज मैं r पे बना दूं, कहां बना दूं, r पे बना दूं, क्या आंसर आ जाएगा, r इसकी आपकी एग्जांपल मैंने 200 ले लिया, क्या ले लिया, 200 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लो कीर्ति है, कीर्ति मेरे को बोल देती है सर मुझे 150 तक नजर आता है, 150 के बाद नजर है, तो मैंने बोला यार इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी इमेज कहां बनाओ, 150 में, तो यहां पे r की जगह क्या लिखते, -150, क्या फील हो गया, पक्का समझ आया, अच्छा सर पर ये तो बताया नहीं ये होता क्या, समझ जाएंगे पर क्या ये समझ आया, अच्छा सर, हाइपरमेट्रोपी साथ साथ में पढ़ाऊं या एक एक करके पढ़ाऊं, साथ साथ में फील आ रहा है, ठीक है फील है, इसमें इसको पढ़ाया ऐसे जाता है, फील ही ऐसा आता है तभी पता चलता है, अच्छा सर इसमें पास का दिखाई नहीं देगा पर दूर का दिखाई, अच्छा मैं किताब पढ़ रहा हूँ 25 पे, क्या दिखाई देगा ना, क्योंकि 25 तो पास है ना यार, इसमें पास में दिखाई, मान लो एग्जांपल, इसको मायोपिया से रिलेट करो बड़ा अच्छा समझ आएगा, जैसे एग्जांपल कीर्ति बोलती सर मुझे 150 के बाद दिखाई दे, 150 तक दिखाई देता है, 150 के बाद दिखाई, तो हमने इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहां बनाई, 150 पे, ठीक कर दिया हमने, कीर्ति को मायोपिया था, इसकी आई थी हाइपरमेट्रोपिया था, इसको क्या था हाइपर, इसने बोला सर मुझे 150 तक नहीं दिखाई देता पर 150 से आगे इंफिनिटी तक मैं देख सकता हूं, उल्टा है इसमें केस, अगर मैं एग्जांपल लूं कीर्ति को कहां तक दिखाई देता है, 150 तक, कहां तक, पर इसको कहां तक दिखाई देता है, ग्रेटर देन 150, क्या फील आया इस बात का, अच्छा, और इसको 150 से लेकर इंफिनिटी तक दिखाई देता है, अब दिक्कत क्या है, अब 25 सेंटीमीटर पे बुक रख दूं, क्या दिखाई देगा इसको दिखाई देगा, इसको नहीं दिखाई देगा भाई, और मान लो 150, इसका मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज में 150 पे बना दूं, क्या दिखाई देगा, यानी इसमें u की वैल्यू क्या लेंगे -25 और v की वैल्यू लेंगे r, क्या फील आया या नहीं पता चला, दैट यही कॉन्सेप्ट है, अब मैं सिखा दूंगा आपको कैसे होता है ये क्या होता है, पर क्वेश्चन ऐसे निकल रहे, न्यूमेरिकल ऐसे निकल रहे 100%, उसमें क्या पूछेंगे, एक पर्सन है उसकी आंख 100 सेंटीमीटर तक देख सकती है, कहां तक देख सकती है, बता दो कौन सा फोकल लेंथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, वो सीख लेंगे, 100 तक देख सकती है, कहां तक देख सकती है, अच्छा सर 100 के बाद देख, तो 100 के बाद देख नहीं सकती, तो क्या 100 तक देख सकती है, तो उसको मायोपी है, क्या है उसको, क्या है उसको, यानी u क्या रखेंगे -इंफिनिटी, v क्या रखेंगे -100, क्या फोकल लेंथ निकाल देंगे, सिंपल, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मान लो उसने क्वेश्चन बोला एक पर्सन है वो बियॉन्ड 70 देख पाता है, बियॉन्ड 70 सेंटीमीटर, कितना, बियॉन्ड 70 सेंटीमीटर वो देख पाता है, उसके पहले वो देख, इसका मतलब वो 25 पे देख ही नहीं पा रहा है, यानी उसका नियर पॉइंट खराब हो गया, 25, उसका नियर पॉइंट कितना आ चुका है, 75, कितना आ चुका है, तो u की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -25, v की वैल्यू क्या 75, आंसर आ जाएगा, यानी जो भी 25 पे रखा है अगर वो 75 पे बना दे क्योंकि उसका नियर पॉइंट अब चेंज हो चुका है तो आंसर आ जाएगा, ऐसे करने न्यूमेरिकल में एक भी नहीं कराऊंगा, करा दूंगा एक दो तुम्हारे इसके लिए, पर जो बोला वही कराऊंगा, क्या फील आ गया, समझ आया, ये नहीं पता चला बात, ये है बेसिक बात, क्लियर, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा मायोपिक और हाइपरमेट्रिक, मिटा दो उसको, अभी तो मायोपिया और हाइपरमेट्रिक पढ़ाना है, अभी तो ये बताया है कि बेसिक बात क्या है, बेसिक दिक्कत क्या है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मायोपिया, सर ये कैसे पढ़ा रहे हो सर, सुनो मायोपिया क्या होता है, मान लो ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है आंख, और ये हमारी आंख का लेंस है, हमारी आंख का, अच्छा सर, तो हमको पता है मायोपिया मतलब पास का दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा, मान लो ऑब्जेक्ट पास, यहां पे हमारा रेटिना, ये हमारा क्या है रेटिना, इमेज कहां बनेगी सारी, रेटिना पे इमेज कहां बनेगी सारी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा, ठीक है बिल्कुल दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मान लो ये 25 सेंटीमीटर पड़ रहा है, कितने पे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या दिक्कत है, इसको तो पास का दिखता है, तो यहां से रेज निकली, क्या निकली यहां से, मान लो रेज निकली और आराम से इमेज कहां बनाई उसने, रेटिना पे, कहां पे बनाई, इसने बोला ये तो बहुत खतरनाक है, और ये कौन सा ह्यूमन है, एवरेज ह्यूमन, कौन सा ह्यूमन, एवरेज ह्यूमन, और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम नो डिफेक्ट, क्या फील आया, अब आ गया भाई मेरे जैसा बंदा जिसको दूर की प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, अच्छा मुझे नहीं है वैसे पर कोई बात नहीं, देख लो, अच्छा सर रेटिना ये रहा, ये रहा रेटिना, ये क्या रहा, बिल्कुल सर, अब जो इमेज पड़ी है, जो अब जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो पड़ा है इन्फिनिटी पे, कहां पड़ा है, पर इसको तो दिखाई देता ही नहीं है इन्फिनिटी, इसको दिखाई देता है क्या इन्फिनिटी, रेज आई टन टन, कैसी रेज आती है इन्फिनिटी से, पैरेलल रेज, कैसी रेज,
अच्छा सर, अब मायोपिया में होता क्या, फील करना, खासकर ये जो होता है ना, ये यंग अडल्ट्स में होता है। किसमें होता है? यंग मतलब हमारे ऐसे लोग, मेरे जैसे, तुम तो मतलब बूढ़े हो गए, मतलब 18 20 21 22 साल, ठीक है। समझो होता क्या, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, तो हमारी आंखें कैसी होनी चाहिए, रिलैक्स या स्ट्रेस? रिलैक्स। कैसी होनी चाहिए? मतलब हमारे सेलरी मसल रिलैक्स करने चाहिए। क्या करने चाहिए? मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट, ना खिंचोएंगे ना दबोएंगे, ऐसा होना चाहिए। बट हम, हमारा गर्म खून, कैसा खून हमारा, हम बोलते हैं हम फिर भी अपने सेलरी मसल्स को यूज में लेंगे। क्या लेंगे? इससे क्या होगा, होगा क्या, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, जब ऑब्जेक्ट पास आता जाता है तो क्या पावर बढ़ती है? पावर बढ़ती है। इसका मतलब मायोपिया के केस में पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एवरेज ह्यूमन। अगर कोई बोले ना तुम्हारी दूर की आंख कमजोर है, तो बोलना मेरी पावर कम नहीं है, मेरी पावर कैसी है, ज्यादा। मेरी पावर कैसी है? होता क्या है इससे, क्या यहां पे बननी थी फोकल लेंथ, क्या ये होनी थी? बट अगर पावर ज्यादा, तो क्या कन्वर्ज भी ज्यादा करेंगी? ज्यादा करेंगी तो क्या फोकल लेंथ छोटी हो गई? अब मान लो पहले फोकल लेंथ थी एफ, अब क्या फोकल लेंथ एफ नॉट हो गई? तो ध्यान से देखो, पावर ज्यादा है। यानी एक्चुअल में हम रिलैक्स होकर देखना चाहते हैं, पर हमारा गर्म ढूंढ, हमने बोला हम इसको करेंगे भाई, इसको पावर लगाएंगे, तो पावर लगाई तो इमेज पहले ही बन गई रेटिना से। इमेज कहां बन गई बेटा? पहले ही बन गई। ये दिक्कत होती है इसमें। फील आया नहीं आया? यानी अगर कोई बोले मायोपिक आई है, तो इसका मतलब उसकी जो चश्मा लगता है ना उसको, वो पावर घटाने के लिए लगता है। क्या लगता है? पावर बढ़ाने के लिए लगता, घटाने के लिए लगता है। उसकी बेसिकली उसको जरूरत ही नहीं है, उसने एक्स्ट्रा अपनी पावर खर्च की है। जब एक्स्ट्रा पावर खर्च करेगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी, तो पावर बढ़ गई। क्या फील आया? ये नहीं पता चला? चला पता, बेसिक बात पता चली। अच्छा ठीक है, अब बात है इसको ठीक कैसे करते हैं। क्या करते हैं इसको ठीक कैसे करते हैं? हाँ, क्या ठीक कैसे करेंगे इसको? ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जैसे मान लो ये आया, फील आ गया होगा आपको, ये लगाया हमने एक डाइवर्जिंग लेंस। क्या लगाया? डाइवर्जिंग लेंस। जो आपके केस में कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। क्या हो जाएगा? कॉनकेव। पर मैं इसको क्या बोलूंगा? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव बोलते ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? अच्छा सर, बहुत खूब। अब हुआ क्या, जो रेज आई, जो रेज आई वो किससे टकराई? इससे नहीं टकराई। वो किससे टकराई? अब लेंस। किससे टकराई? अच्छा, क्या डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज करेगा, तो इसने डाइवर्ज किया भाई, टन टन। और यहां पे क्या है हमारा? आई पीस। ये क्या है हमारा? हमारा आई लेंस। और यहां पे थी रेटिना, और अब यहां पे एग्जैक्टली यहां पे इमेज बनी रेटिना पे। कोई शक की बात? सिंपल। फील आया नहीं आया? फील आया नहीं आया? पहले क्या हो रहा था, रेज सीधी आ रही थी, ये देखो, पहले सीधी आ रही थी रेस, यहां से यहां से यहां, और ऐसे बन रही थी इमेज। ये थी इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है बेटा? क्या फील आया नहीं आया? ये है मायोपिया। को ठीक कैसे करते हैं, और ये है मायोपिया की करेक्शन। करेक्शन में कुछ नहीं करना, करेक्शन में क्या लगा दो? एक डाइवर्जिंग लेंस। क्या लगा दो? सिंपल। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि भाई एक आंख थी, एक क्या थी, उस पर हमको डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ा, क्या लगाना पड़ा, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है? मायोपिया। कौन सी है? या दूसरा समझो, उसने बोला खराब आई थी, उसको हमने ठीक किया, फोकल लेंथ -20 लगा के। क्या लगा के? तो फोकल लेंथ क्या माइनस में रखी, और माइनस में किसकी होती है? किसकी होती है? तो माइनस में डाइवर्जिंग कब लगता है? सिंपल। माइनस प्लस कनेक्ट करना आना चाहिए। माइनस से सीखोगे डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग से क्या पता चलेगा? मायोपिया का। क्या फील आया? क्वेश्चन देख के आंसर निकाल सकते हो, मतलब करने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर ये गलत करके आ गए ना तुम लोग गधेड़े, ये ठीक है, समझ आया? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्या मायोपिया वाले बंदों की पावर ज्यादा होती है? हाँ, उनकी पावर ज्यादा होती है। ये लेंस ने पावर घटाई, पावर, ये देखो, क्या फोकल लेंथ पहले ये थी, अब फोकल लेंथ ये एफ नॉट होगी, तो ध्यान से देखो, क्या एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ? तो अगर फोकल लेंथ बढ़ी तो पावर है, पावर घटाने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। क्लियर होगी बात? अब भूलोगे तो नहीं उसको? वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब। अब दूसरा कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। क्या दूसरा? जैसे क्वेश्चन देख लो, एक इसी के साथ एक ही कराऊंगा, पहले बता रहा हूं क्वेश्चन। उसने बोला एक पर्सन है, उसको प्रॉब्लम है। क्या है उसको? उसको प्रॉब्लम है मायोपिया की। किसकी प्रॉब्लम है? मायोपिया की। या वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एक पर्सन है जो कहां वो देख सकता है टिल 100 सेंटीमीटर। कितना देख सकता है? टिल, यानी उसके बाद उसको दिखाई,
तो फाइंड फोकल लेंथ, ये वो कौन सा क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, निकाल सकते हो सब कुछ। यानी फाइंड फोकल लेंथ और बताओ क्या प्रॉब्लम है। यार पहली बात 100 तक देख सक रहा है, उसके बाद देख, क्योंकि इंफिनिटी को देख नहीं सकता, यानी कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया। कौन सा है, यानी उसकी आई कैसी है, मायोपिक आई। कैसी है, मायोपिक आई। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला कि ठीक है यार 100 सेंटीमीटर देख सकता पर इंफिनिटी देख, तो जो ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे है उसकी इमेज अगर माइनस 100 सेंटीमीटर पे बना दूं तो दिखने लग जाएगा इसको। तो हमको तो बताना है चश्मा कितने फोकल लेंथ का बनाए, तो आधा चश्मा बनाते हैं क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या, 1/f। यही है ना यार, ध्यान से देखो, v की वैल्यू क्या, -1/100, माइनस माइनस का प्लस के 0, 1/, तो f कितना बेटा, -100 सेंटीमीटर। f कितना आया, -100 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब, माइनस का क्या मतलब, डाइवर्जिंग। क्या मतलब, यानी पहली बात डाइवर्जिंग लगाओ। क्या लगाओ, अरे करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आंसर प्लस आ जाता ना इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, क्योंकि फील करो कौन सा है, मायोपी है। मायोपी में प्लस कैसे आ सकता है, प्लस आएगा तो क्या कन्वर्जिंग होगा, पर इसमें यूज क्या होता है, डाइवर्जिंग। क्या यूज होता है, तो आंसर तो माइनस में आना चाहिए। यानी अगर आप एक सुनो फील करो, मान लो उसने बोला टिल 200 सेंटीमीटर, टिल, तो यू की वैल्यू कितनी रखोगे, -25, हाँ ना, इंफिनिटी को देखना है ना। और v की वैल्यू कितनी रखोगे, -200, तो ध्यान से देखो, -1/v प्लस 1/u क्या इज इक्वल टू 1/f। अरे हाँ ना तो बोल, तो ध्यान से देख, ये तो 0 हो गया, तो f की वैल्यू अब कितनी आई, -200। कितनी आ गई, यार कुछ अगर रिजल्ट देखो सेम सेम है, यानी इसका मतलब क्या, सुनो, सिर्फ मायोपिया के केस में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है आज के बाद, अभी बता रहा हूं। अगर आपको पता चल गया मायोपिया, क्या आपको पता चल गया, तो बेटा जहां तक वो देख सकता है ना, उसी लेंथ का, उसी फोकल लेंथ का अगर आप उसको चश्मा बना दो, क्या बना दो, डाइवर्जिंग चश्मा बना दो, वो देख लेगा। ये कहां तक देख सकता था, 100 सेंटीमीटर। कितने फोकल लेंथ का चश्मा लगाया, कितने तक देख सकता था, कितने का चश्मा लगाया, क्या दिक्कत है, सिंपल। 300 होता तो क्या आंसर आया था। अब क्वेश्चन उल्टा भी कर सकते हैं, मान ले फोकल लेंथ दे दे और बोले उसका वो पॉइंट कहां है, तो यार जितनी फोकल लेंथ होगी क्या वही तो आंसर होगा, अब वो नहीं करा रहा मैं। फील आ गया ना, मान ले फोकल लेंथ दे देता, अगर मान ले फोकल लेंथ देता -100, कितनी कितनी देता, तो क्या ये भी -100 आता, क्योंकि यू तो माइनस इंफिनिटी आता। फील आ गया पक्का, क्योंकि माइनस है तो आपको पता मायोपिक, कैसा मायोपिक। फील आ गया पक्का। अच्छा एक बात बताओ, हम बोलते हैं चश्मा लगाओ, पावर, क्या बोलते हैं पावर, क्या पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ मीटर में, तो मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं तेरा कितना नंबर है, कितनी पावर है, वो किसकी बात करते हैं, पावर की। क्या बात करते हैं, पावर की। बेसिकली मैंने यही तो बताया ना, जो दूर का देख रहा है, जो दूर का देख रहा है उसकी पावर कम है, उसकी पावर अभी सीखेंगे। पर जो दूर का नहीं देख पा रहा है उसकी पावर कैसी है, ज्यादा। जब उसकी पावर ज्यादा है तो घटानी है नहीं घटानी है, इसकी फोकल लेंथ क्या माइनस में होती है, तो पावर क्या माइनस में होगी। मतलब जिसने माइनस का चश्मा डाला है उसकी आंख मायोपिक है। कैसी है, मान लो उसने बोला 0.25 माइनस में, तो कैसी आंख है उसकी। मान लो उसने बोला +3, तो कैसी हुई, हाइपरमेट्रोपिक। सिंपल कॉमन सेंस है। क्या क्लियर होगी बात, प्लस माइनस का फर्क आया। चश्मा बता सकते हो अब किसका क्या है, मान लो किसने बोला +5 है, क्या है बेटा, तो उसको हाइपरमेट्रोपी है, पास का दिखता उसको। क्लियर होगी बात, रटोगे तो नहीं अब इसको। चल वेरी गुड, अच्छा सर बहुत खूब, आ जाओ यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अब बातें नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आप, क्योंकि अब ये तो मायोपिया पढ़ लिया, इसको क्या पढ़ने में। हाइपरमेट्रोपिया मान लो ये कोई कॉमन आंख थी, क्या थी बेटा, कॉमन आंख थी। अच्छा क्या बना दिया मैंने, ठीक था वैसे, ठीक है। मान लो ये हमारी आंख है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारा आई लेंस है, क्या है हमारा, और ये हमारा रेटिना, ये हमारा एवरेज ह्यूमन, नो प्रॉब्लम, एवरेज ह्यूमन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज ह्यूमन नो प्रॉब्लम। मान लो यहां से डी दूरी पे, कितनी दूरी पे, ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या यहां जाएगा, सिंपल, कोई बात नहीं, यहां गया तो क्या यहां बनेगा ऐसे, रेटिना भी इमेज बनाती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो पास का देख सकता है, ये कौन सा ह्यूमन है, एवरेज ह्यूमन, नो प्रॉब्लम। पर मान लो जिसको प्रॉब्लम है, जिसको क्या है बेटा प्रॉब्लम, ये उसका और ये इसका रेटिना, ये उसका रेटिना, और ऑब्जेक्ट पड़ा है भाई कहां पे, 25 सेंटीमीटर पे, कहां पे पड़ा है, अच्छा सा, क्योंकि पास का नहीं देख पाता ना, ये नियर पॉइंट तो दिखता नहीं इसको, तो यहां से रेज निकली, क्या निकली, यहां से रेज निकली,
अब बेटा यार ये हाइपरमेट्रोपिया, अब ये बेटा इसकी पावर होती है कम। कैसी होती है इसकी पावर? इसकी पावर कम, तो क्या फोकल लेंथ ज्यादा? तो यानी इमेज यहां बनानी थी, पर ये कहां बना रहे? क्या फील आया तुम्हें या नहीं पता चला? यानी इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर कैसी है? तो चश्मा लगा के बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ाएंगे। इस बार बढ़ाएंगे, चश्मा नहीं सॉरी लेंस लगाएंगे। इस बार कौन सा लगाएंगे बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान से देखो, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लगा दिया हमने कन्वर्जिंग लेंस। क्या लगा दिया? आपको पता है ना कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया कन्वर्जिंग लेंस। और फोकल लेंथ कैसी होती है कन्वर्जिंग लेंस की? हमेशा पॉजिटिव। हमेशा कैसी होती है? अच्छा सर, बहुत खूब। यानी इससे फायदा क्या हुआ देखने ध्यान से। और ये अपना रेटिना, रेज निकली, टन टन रेज निकली, तो क्या यहां से कन्वर्ज होंगी? यहां से क्या होंगी? तो कन्वर्ज हुई भाई, टन टन टन। यहां से और कन्वर्ज हुई। अब यहां से क्या और कन्वर्ज होंगी? यहां से क्या होगी? तो और कन्वर्ज हुई। और मान लो यहीं पे था आपका रेटिना और यहीं पे क्या बनी बेटा? क्या फील आया? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, सुनना, पहले ये नहीं था, पहले ये तो मान ले पहले ऐसे जा रही थी ऐसे, और बन रही कहां थी? क्या फील आया? इसको लगाने के बाद क्या फर्क आया? समझ आया? हाँ या ना बोलो। यानी अगर आपके पास हाइपरमेट्रोपिया का केस है तो उसकी पावर कैसी होगी? कम। यानी कन्वर्जिंग लेंस लगा के उसकी पावर कैसे करेंगे हम? ज्यादा करेंगे। कैसे करेंगे उसकी? ज्यादा। यानी इसमें जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जाती है, क्योंकि पावर ही कम है। पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा। तो हमने क्या कर दिया? पावर को बढ़ानी, तो पावर को बढ़ाएंगे, बढ़ाते 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 इतनी बढ़ाते हैं कि कहां तक उसको एडजस्ट करें? रेटिना पे। कहां तक? क्योंकि रेटिना हमारे लिए क्या? स्क्रीन। हमारे लिए क्या है रेटिना? स्क्रीन। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे होंगे सुन लो। उसने बोला एक आई है, उसको बियॉन्ड 100 दिखता है। कितना दिखता है? बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर। फाइंड ये सब। बेटा बियॉन्ड 100 दिखता है, बियॉन्ड 100 मतलब 100 के बाद वाला दिखता है, और 100 भी दिखता, तो इसका मतलब इसको हाइपरमेट्रोपी है। क्या है इसको? क्योंकि इसको पास का दिखता नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे कोई रखूं तो उसको दिखाई देगा क्या? तो यानी जो ऑब्जेक्ट -25 पे पड़ा है उसकी इमेज -100 पे बन जाए तो क्या मजा ही आ जाए? अरे हाँ ना बोल। तो फोकल लेंथ निकाल देना, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? क्यों? क्या -1/u? ध्यान से देख, क्या 1/100 माइनस क्या 1/25 क्या 1/f? देख ले प्लस में आएगी। अरे हाँ ना बोल। देख ले, अब 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो ये क्या 5/100 आ गया? तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। क्या प्लस में आई है? सिंपल। अब उल्टा क्वेश्चन दे सकते हैं। उसने बोला एक बंदा है, उसको प्रॉब्लम थी और उसको हमने आंख ठीक की +20 लगा के। क्या लगा के? अच्छा सर, +20 लगा के ठीक की। बताओ कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है और कौन सा प्रॉब्लम यूज, कौन सी प्रॉब्लम? उसको पहली बात लेंस यूज किया कन्वर्जिंग। क्या यूज किया? क्योंकि क्या प्लस में आई। अगर कन्वर्जिंग का यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे, आंसर आ गया। पर दूसरी बात, इसमें उल्टा पॉसिबल नहीं है, उसमें उल्टा पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उसमें इमेज कहां थी? ऑब्जेक्ट कहां था? -इंफिनिटी पे। तो फोकल लेंथ और वो वाला v बराबर आते थे, पर इसमें बराबर है, इसमें बराबर है। इसमें ऐसे रटना मत, ये भी 20 तो वो भी 20। वो देखो 100 है और ये 20 आया इस बार। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? समझ आया? अच्छा, प्रेसबायोपिया हो गया, आपको पता है बूढ़े लोगों में होता है जनरली। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, क्यों होता है समझाता हूं। अब वो बड़ी देर से क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उनकी आंखें बड़ी देर से कर रही हैं, यानी उनका सिलरी मसल कभी दबता है कभी खुलता है, कभी दबता है कभी खुलता है। अब वो ऐसा हो गया है कि उसके दबने और खुलने की कैपेसिटी क्या हो गई है? नियरली 0 हो गई है। तो ना उनको थोड़ा दूर का दिखता है और ना उनको थोड़ा पास का, क्योंकि सिलरी मसल उनका लेंस अब चेंज नहीं हो रहा। सिंपल। क्लियर होगी बात? ना उनका लेंस पिचकता है ना उनका लेंस खिंचोता है। सिंपल। अब लास्ट है जो उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? ध्यान समझना। देखो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, हमारी आंख है जो एक सफेयर है। क्या बेटा? जिसका डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना? तो गोलू है। कैसा? समझाता हूं आपको, फील आएगा। मान लीजिए गोलू ऐसे, पर ये सफेद है, सर्कल ये। तो इसके ना 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं मानूं, हालांकि बहुत है, पर अगर मैं सिर्फ 2 मानूं, क्या मानूं? 2 एक्सिस। तो एक आया ये वाला और एक आया ये वाला। क्या फील किया? देखो ऐसी आंख है ना हमारी गोल, ये देखो, ये देखो गोल। तो एक मान लो मेरी आंख है ऐसे, तो एक मेरा ये वाला और एक मेरा ये वाला। फील आया? अब होता क्या, मान लो मैं रगड़ रहा हूं इनको। क्या कर रहा हूं? रगड़ रहा हूं, या बड़ी देर से कुछ ना कुछ ऐसे हुआ कि एक तो ठीक रहा मेरा, पर एक थोड़ा पिचक गया या कुछ हो गया इसको। देखो इससे फर्क क्या है
क्या मेरा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला है, फील आया? जब होता क्या है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो दोनों की इमेज एक जगह पे बन रही है नहीं बन रही। पर इनमें से अगर एक भी खटक गया तो एक की इमेज तो ठीक है और दूसरे की कहीं और बज रही है, तो हमारा लेंस कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज। हमारी बॉडी, हमारे जो स्ट्रक्चर है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसकी इमेज में मान लो लेंस बना रहा है कहीं और, इसको ये बना रहा है, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं और, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं और। क्योंकि हुआ क्या है कि मान लो ये था R1 और ये था R2। जनरली क्या होता है, R1 और R2 क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? R1 R2 बराबर, तो क्या फोकल लेंथ बराबर, तो इमेज एक ही जगह बनती है, अच्छी बनती है। पर मान लो किसी कारणवश कि ये थोड़ा टिल्ट हो गया या ऐसे हो गया या रगड़ते रगड़ते इसको मैंने पिचका दिया थोड़ा, मान लो ये वाला चेंज हो गया, ये ऐसे जो कर्व है ना बाहर को, ये चेंज हो गया, तो हम बोल सकते हैं R1 डज नॉट इक्वल टू R2। R1 तो फोकल लेंथ सेकंड डज नॉट इक्वल टू फोकल लेंथ, तो एक जगह इमेज डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है। कैसे बनती है? डिस्टॉर्टेड। यानी मान लो अगर आपकी इमेज ऐसी है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हालांकि अपने आप में बहुत स्टडी है, ऐसी है तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से। एक साइड सीधी वाली साइड तो वो ले लेगा पर टेढ़ी साइड वो ले नहीं पाएगा, जैसे समझना। मान एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सिर्फ ये वाली सीधी वाली साइड तो वो ले गया पर ये वाली साइड नहीं ले पाया, वो ऐसे कर गया, तो इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड बन गई। क्या बन गई? थोड़ी। फील आया? देखो असली इमेज सीधी है पर ये थोड़ी ऐसे बेंड बनी है, फील आ गया? डिस्टॉर्टेड। इसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। आपको एक फैक्ट बताता हूं, कई बंदे बोलते हैं ना हमारे चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस लगे हैं। क्या लगे हैं? सुना है कभी ऐसा? कभी नहीं सुना? सिलेंड्रिकल लेंस लगे हैं, ऐसे इनकी एक्सिस होती है, ऑब्जेक्ट की एक्सिस से इसको अलाइन करते हैं। पर कोई बात नहीं, आप ऐसा मान लो इसको ठीक किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंसेज लगा के। क्या लगा के? सिलेंड्रिकल लेंस लगा के। क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया? ये थे आपके क्या डिफेक्ट्स। आपके डिफेक्ट्स भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। हालांकि अब थोड़ी सी चीज है वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आपके काम आएंगे। उसको बोलते हैं कैमरा। क्या बोलते हैं? हालांकि कैमरा हम नहीं पढ़ सकते हैं और आज का कैमरा हमने नहीं पढ़ना, DSLR वगैरह पर फील कर लो कैमरा थोड़ा सा जितना आपके काम के। सुनना ध्यान से, पहले क्या होता है, रील्स वाले कैमरे आते थे, याद है तुम्हें? याद है रील्स वाले कैमरे आते थे? होता क्या था, पटक शटर खुलता था और पीछे इमेज छिप जाती थी। ऐसे ही होता था नहीं? जैसे एग्जांपल मैं मानता हूं, मान लो ये स्क्रीन है, ये वाली क्या है? स्क्रीन। ये क्या है? स्क्रीन। और यहां पे ये मान लो हमारा शटर। क्या है हमारा? शटर। इसको मैं थोड़ा साइड पे बना रहा हूं, मान लो ये शटर और ये आपकी स्क्रीन। होता क्या, आप ध्यान सुनना, यहां पे लगा होता है केमिकल। क्या लगा होता है? सुनना, पहले क्या होता था, पहले अभी की बात नहीं कर रहा हूं, इनको ऐसा सेट किया जाता था कि इमेज अच्छी तभी आएगी। सुनना, मैं लिखाऊंगा नहीं पर आपने लिखना है ये बात, इमेज अच्छी तभी आएगी। होता क्या है कि सुनो, ये शटर था। क्या था ये? शटर। मतलब ये खुल रही है ना, देखो आंखें बंद करो, लाइट कम जा रही है, आंखें ज्यादा जा रही है, ये शटर की तरह एक्ट करती है। यहां से लाइट आई 10 और यहां से भी लाइट आई 10, तो मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी यहां पे इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज। ये था ऑब्जेक्ट और ये क्या बन गई? इमेज। ऐसा होता था। पर ये शटर ऐसा नहीं कि बहुत टाइम के लिए होता था, आपने देखा खचक इमेज आती है नहीं। यानी इस शटर के एरिया से कितनी इंटेंसिटी गिर रही है, कितने टाइम के लिए, ये मैटर करता है। जैसे एग्जांपल, यहां केमिकल है, यहां पे क्या है? अगर शटर बड़ी देर के लिए खुला रह जाए तो क्या ज्यादा एनर्जी आएगी? तो फोटो खराब हो जाएगा। तो फोटो क्या हो जाएगा? अच्छा। मान लो शटर कम देर के लिए खुला रहे तो भी फोटो खराब हो जाएगा। मतलब एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए शटर का ये जो एरिया है ये परफेक्ट खुलना चाहिए और इंटेंसिटी भी बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी आई तब भी खराब, कम आया तो तब भी। ऐसे डिजाइन होते थे। तो यानी हमारे लिए मैटर क्या करता है? हमारे लिए एक करता है मैटर इंटेंसिटी, एक टाइम और एक एक्सपोज्ड एरिया। क्या टाइम करता है? एक्सपोज्ड एरिया। आपको पढ़ना इतना सही है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है बेटा इन तीनों का? ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? कांस्टेंट। यानी कितने इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही है, कितने टाइम के लिए आ रही है, कितने एक्सपोज्ड एरिया से आ रही है, ये चीज कांस्टेंट के बराबर है। किसके बराबर है? और इस टी को बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सपोजर। क्या बोलते हैं? बस ये बात आपको सिखानी थी मैंने। यानी जब फोटो क्लिक होते हैं तो सिर्फ सब कुछ मैटर करता है, कितनी इंटेंसिटी है, क्योंकि ज्यादा है तब भी खराब, कम है तब भी खराब, कितने एक्सपोज्ड एरिया कितने, मतलब ये नहीं शटर कितना बड़ा है, ना 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 ना, कितने से वो लाइट एंटर की, कितने से वो, और पीछे लगा होता है स्क्रीन। क्या लगी होती है? स्क्रीन। अब स्क्रीन पे क्या होता है? एनर्जी गिरती है, यानी फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी कलर का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो जिस भी कलर होता है वो वहां पे शो कर देता है, वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू
ये थोड़ा सा एक सेटअप था, आपको मैंने ये चीज सिखानी थी। ITA ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। क्या होता है ये? वो टी होता है टाइम ऑफ एक्सपोजर। क्या होता है टी? आप याद रखो टाइम ऑफ क्या होता है ये? नीट में क्वेश्चन आया, बच्चा को नहीं आता था क्योंकि ये अलग है थोड़ा सा, याद रखना। टी क्या है इसमें? टी क्या है इसमें? क्लियर है बात? पक्का याद रहेगा? अच्छा, अब एक छोटा टॉपिक और, फिर उसके बाद छुट्टी। मुझे पता है आपके प्राण निकल गए हैं, हालांकि कैमरा पे बहुत बड़ी स्टडी है, कई लोग 50 साल से इसी को स्टडी कर रहे हैं, और जो मैंने आपको सेटअप बताया ये काफी पुराना सेटअप है, और जो हम टेलीस्कोप या हमने माइक्रोस्कोप पढ़े ये बहुत पुराने पुराने। अभी टेलीस्कोप बहुत जबरदस्त आ गए हैं, बहुत जबरदस्त टेलीस्कोप है, अभी तो एडवांसमेंट हो गई है। पर चलो लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं बाइनोकुलर्स। क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन। क्या होती है? ऐसा करके देखते हैं ना हम लोगों के घर पे, देखते हैं? नहीं देखा करो लोगों के घर पे ऐसे, ठीक है। अब बाइनोकुलर्स कुछ भी नहीं है, ये दो छोटे टेलीस्कोप हैं। क्या है ये? टू छोटे टेलीस्कोप। छोटे मतलब लेंथ छोटी। क्या छोटी बेटा? लेंथ छोटी। क्या इतने बड़े बड़े होते हैं? क्या इतने बड़े बड़े होते हैं? लगाए आप ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कितने होते हैं? इतने 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 भी आते हैं, इतने भी आते हैं, ठीक है ना? इतना होता है, 4G वाला भी होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसमें फर्क क्या होता है टेलीस्कोप और इसमें? ये हमको डेप्थ का एहसास कराते हैं। किसका? डेप्थ का। डेप्थ का एहसास करवाते हैं, करवाते हैं। सर डेप्थ क्या होती है? आ जाओ मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। नहीं बात वो नहीं है ना गहराई, आप समझ नहीं पाओगे इसको। अपनी आंख बंद करो, कोई भी एक आंख मारनी नहीं है मेरे को। अरे करो प्रैक्टिकल है ये, देखा के आंखें चश्मा खोलो, ठीक है? यार मैं भी कर रहा हूं तुम्हारा। एक आंख बंद कर दो, एक आंख बंद कर दो, मान लो लेफ्ट वाली बंद कर दो। कौन सी वाली? ठीक है लेफ्ट वाली बंद कर दो, और अपनी दोनों फिंगर्स ऐसे करो, ठीक है? और इनको ऐसे करो, एक बार करो, एक आंख बंद करके। एक आंख बंद, आंख ऐसे करके बंद करनी है, ऐसे करके बंद थोड़ी करनी है, तो दोनों हाथ से ऐसे करके करना है। एक आंख बंद करो, और एक और ऐसे से करो, अब ऐसे से करो, और अब इनको जोड़ने की कोशिश करो। क्या जुड़ी? किस किस की जुड़ी और किस किस की नहीं जुड़ी? नहीं जुड़ती हैं। क्यों? हमको एक आंख से डेप्थ का एहसास नहीं होता, इसको बोलते हैं डेप्थ। ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूं ना, अगर मैं ये देखो मैं बोल रहा हूं जुड़ रही है, तो जुड़ रही है, कितना गैप है इनके बीच में? फील आया आपको? आपने तो आंखें खोल के की है, आंख खोल के दे देखो, आंख खोल के तो मैं 100 बार कर सकता हूं। ये देखो ऐसे ऐसे किया, ये नहीं जुड़ी, ये तो इतना क्या है? चीटिंग करनी है तो 100 में से एक बार जुड़ी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एवरेज की जुड़ जाएगी, जो गधेड़े हैं उनकी। ऐसे से करो, अब करो, ये देखो नहीं जुड़ी, मेरी इस बार भी नहीं जुड़ी, मेरी नहीं जुड़ती है, झूठ क्या बोलो। ध्यान दे दो, ठीक है? फील आया? इसको बोलते हैं डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि डेप्थ का एहसास नहीं होता हमको टेलीस्कोप से, पर इससे होता है, इससे होता है। पहली बात है क्या, ये दो छोटे टेलीस्कोप है, दो छोटे क्या है? काम कैसे करते हैं सुनना, हम इसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किसका? प्रिज्म का। सुनना ध्यान से, छोटा सा ही है। होता क्या, फील करो कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा आई लेंस है। क्या है हमारा? क्या रेज ऐसे आ रही हैं, कैसे मिल रही हैं? तो ध्यान से फील करो। बेसिकली ये होता है एफ नॉट। क्या होता है ये? एफ नॉट। और मैंने आपको बताया है एफ नॉट बहुत 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 बड़ा होता है एफ से। बताया नहीं बताया मैंने? तो मान लो ये है एफ नॉट, और यहीं पे बिल्कुल पास यहाँ पे होता है आई पीस। क्या होता है यहाँ पे? आई पीस। तो आई पीस मान लो ये इसका एफ है। क्या है ये इसका? एफ। थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आपको पता है ये चीज बहुत बड़ी है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में ज्यादा कौन कवर कर रहा है, एफ नॉट या एफ? एफ नॉट। एल में ज्यादा कौन है? देखो ये टोटल एल है, इसमें से इतना तो एफ नॉट ही है। अरे है नहीं? अच्छा सर बोल, यानी अगर हमको टेलीस्कोप छोटा करना है, उसकी लेंथ छोटी करनी है, तो क्या ये छोटा करना पड़ेगा? छोटा यार देखो, नहीं तो फिर इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा दूर भी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो सुनो हम करते क्या, इसके बीच में यहां पे क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। इसके बीच में यहां क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे एक प्रिज्म। क्या लगाएंगे? प्रिज्म। ऐसे, और एक प्रिज्म लगाएंगे यहीं पे ऐसे। सुनना ध्यान से, दो प्रिज्म लगाए, ठीक है? दो प्रिज्म, एक ऊपर और एक यहां पे। वो ऑब्जेक्ट जहां से रेज आ रही हैं, टन यहां से टकराई, यहां से टकराई, ठीक है? यहां से टकराई और यहां से टकराई, और यहां पे आई। कहां पे आई? यहां पे। और यहां पे लगा दिया हमने एक और प्रिज्म। क्या लगा दिया हमने? एक और प्रिज्म। फिर एक और रे आई यहां से, दो रेज ले लो, यहां पे टकराई, यहां पे टकराई, और यहां पे रेज। क्लियर?
अब ये रेस क्या इससे टकराएंगी, फिर यहां जाएंगी, फिर ये रेस इससे टकराएंगी, यहां जाएंगी, तो ये यहां गया और ये थोड़ा बड़ा बनाना था, कोई बात नहीं, ये यहां गया और ये यहां आया। अब हुआ क्या, ये बन गई इमेज, ये क्या बन गई, और ये क्या था आपका। तो ध्यान से देखो, अगर सीधा होता तो इतना प्लस इतना यहां तक जाता, पर इसको मैंने प्रिज्म की मदद से क्या मोड़ के वहीं पे बना दिया, तो क्या छोटा हुआ बड़ा हुआ। इसका कंसेप्ट हम वहां यूज करते हैं। इसको मान लो अगर मैं यहां लगा दूं, एक प्रिज्म यहां लगा दूं और एक प्रिज्म यहां लगा दूं एग्जांपल के तौर पे, तो यहां से रे जब इस पे पड़ेंगी तो टकरा के क्या दोबारा यही बन जाएंगी, तो ये वाली लेंथ क्या बच गई हमारी, तो इससे हम बहुत लेंथ बचा देते हैं और क्या बनाते हैं, बाइनोकुलर्स। क्या बनाते हैं इससे, क्लियर होगी बात। बाइनोकुलर्स मतलब दो छोटे टेलीस्कोप, दो छोटे टेलीस्कोप जो हमको डेप्थ का एहसास कराते हैं। किसका एहसास कराते हैं, डेप्थ का एहसास कराते हैं, गहराई कितनी है, पर हमको ऐसे फील नहीं होता डेप्थ, ऐसे फील हम कभी कर ही नहीं सकते हैं डेप्थ कितनी। क्लियर है बात। इधर तो आप टच कर पा रहे हो ना, जब ऐसे देखोगे टच कर पाओगे, किसी के घर को टच कर पाओगे, तो डेप्थ का एहसास कैसे करोगे, यहाँ नहीं हो रहा हमसे, वहां कैसे कर पाएंगे। तो हमको दोनों आंखें चाहिए, क्या चाहिए, तभी तो दोनों आंखों पे होता है। क्या क्लियर होगी बात, सिंपल। और इसी के साथ आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है, सिर्फ एक टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलते हैं, मैंने आपको समझाया, पीछे बड़ी दूर से गाड़ी आ रही हो तो गाड़ी की एक ही लाइट दिखती है, पर जैसे से पास आती है क्या दो हो जाती है, यानी हम रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हैं उनको। तो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, बट ये अच्छे से तब समझ आएगा जब आपको फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा, इसका थोड़ा आइडिया होगा। और ये आता है डिफ्रैक्शन से, किससे आता है, डिफ्रैक्शन से। और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, किसमें पढ़ेंगे, तो कल टिंडी फोड़ी बूस्टरा लेकर आना, पर क्या स्टार्ट क्या कराना है कल हमने, वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट कराना है, वेव ऑप्टिक्स, मजा आएगा। क्लियर है।